Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 6, that is economics, and today we are going to discuss about entrepreneurship mindset. This is lecture number 10. So my dear students, before we move on towards the lecture, let's quickly recap what we did in the previous lecture. So name some means of transport. Very good. Okay, my dear students, so now is the time for an activity. So इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है कि टीचर बच्चों से पूछेंगी कि कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स का नाम बताएं जो कि आप जिनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं या जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, और आप ये भी बताएं कि आप का रीज़न क्या है उनसे इतना ज़्यादा इंस्पायर होने का. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ बिल गेट्स, एलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग. सो दीज आर सम वेरी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ एंड सम वेरी इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स. सो जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और इनकी जो एंटरप्रेन्योर्स या जो इनके आइडियाज़ थे उनको आजकल हम डेली बेसिस पे यूज़ भी कर सकते हैं. जैसे कि बिल गेट्स जो हैं, ही इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. एलॉन मस्क जो है ये को फाउंडर हैं टेस्ला के, और इसके अलावा स्पेस एक्स के भी. और जो मार्क जुकरबर्ग हैं, इन्होंने क्या किया था, ये फेसबुक जो है ये उसके फाउंडर हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कौन जो है इंस्पायर करता है एज एन एंटरप्रेन्योर, और क्यों, रीजन क्या है? बिकॉज इनके जो आइडियाज थे और इनकी जो यानी कि जो इनका माइंडसेट ऐसा था कि इन्होंने इतना ज़्यादा काम किया और बगैर किसी चीज़ से घबराए, बगैर किसी डिफ़िकल्टी से पुश बैक हुए इन्होंने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया कि आज इनकी जो बनाई हुई चीज़ें हैं उनको पूरी दुनिया जो है वो इस्तेमाल कर रही है, और मज़ीद जो है उनके अंदर इनोवेशंस भी की जा रही हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप पहले भी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ चुके हैं. सो एक दफ़ा उसको रीकैप कर लेते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक ऐसा पर्सन जो कि अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करे और उसको ग्रो करे, ठीक है, और तमाम जो प्रॉफिट है या उसके अंदर कोई भी अगर उसको सेटबैक होता है या उसके अंदर कोई उसको लॉस होता है, वो होल एंड सोल खुद बर्दाश्त करेगा, ऐसे शख्स को हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं. एंटरप्रेन्योर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि इन्वेंटर्स हैं, हसलर्स हैं, इनिशिएटर्स हैं, इमिटेटर्स हैं, रिसर्चर्स हैं और बायर्स हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ टाइप्स हैं एंटरप्रेन्योर्स की जो कि मुख्तलिफ तरह के बिजनेसेस जो हैं उनको स्टार्ट करते हैं, और फिर उनका प्रॉफिट भी वो खुद ही होल एंड सोल खुद ही लेते हैं, और अगर उसमें कोई लॉस होता है तो वो भी वो खुद ही बर्दाश्त करते हैं. तो ऐसे शख्स को हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं. Okay, my dear students, so in today's lecture, the students will be able to discuss about the mindset of an entrepreneur. So quickly tell me that if you are given a chance to start your own business, what you will like to do and why? So अगर आपको अपना कोई business start करना हो, अपना कोई idea initiate करना हो, तो वो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं एक क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करना चाहती हूँ, और मैं एक ऐसा क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करना चाहती हूँ जो कि हर किसी की अप्रोच में इजीली हो. यानी कि यूजुअली आपने देखा होगा कि जो क्लोथिंग ब्रांड्स होते हैं उसको ऐसे लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं जिनके पास या तो जो है वो पैसे ज़्यादा हो, और अगर किसी के पास पैसे कम होते हैं और वो कोई चीप चीज़ खरीदता है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती. तो मैं एक ऐसा क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करना चाहती हूँ जो कि हर किसी की अप्रोच में हो और वो क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा हो. सो ये मेरी थिंकिंग है, दिस इज माई आइडिया. व्हाट आर योर आइडियाज अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो? Very good. Okay, now let's quickly move forward towards page number 108. Quickly open it in your social 5 books. I hope everybody has opened the page. Now let's start the reading. Put your fingers where I will read. So entrepreneurship mindset. सो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं. आपको मैंने पहले थोड़ा सा रिकैप करा दिया एंटरप्रेन्योर के बारे में. अब इनका माइंडसेट कितना का होता है, इन क्या सोचते हैं ये लोग. अ थिंकिंग स्टाइल दैट enables you to defeat challenges, to make decisions and be ready for the outcomes of your decision is called entrepreneurship mindset. यानी कि एक ऐसी सोच जिसमें आपको जो कहे कि चलते जाओ, मेहनत करो, और तुम जो है वो अल्टीमेटली यू विल गेट समथिंग. सो और आपके अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर हो, ये एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट होता है. वो इस तरह के माइंडसेट के साथ जो है, जैसे कि मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है बिल गेट्स की. ही इज अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. उसका कहना यह है कि स्टार्ट अर्ली एंड डू इट. ठीक है, यानी कि उसका कहना यह है कि जल्दी शुरू करो और जो तुम सोचो उसको कर गुजरो.
ठीक है, और जो काम भी आप मेहनत के साथ करते हैं अल्टीमेटली आपको उसका रिटर्न जो है वो जरूर मिलता है. सो इट इज अ कंसिस्टेंट अप्रोच टू लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स, improving from your skills and continuously applying on your ideas. So my dear students, जो entrepreneurs होते हैं definitely जब वो कोई idea जो है वो prompt करते हैं, उसको start करते हैं, तो उनको अक्सर जो है बहुत ज़्यादा loss भी होता है. लेकिन ऐसा शख्स जो है उसके अंदर इतनी मोटिवेशन होती है कि वो क्या सोचता है कि आई जस्ट कीप डूइंग, अगर मुझे कोई फेलियर हुआ है तो इसके पीछे रीजन क्या था, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट रिपीट दैट मिस्टेक, सो दैट इस तरीके से वो अपने फेलियर से और अपनी मिस्टेक से सीखते हैं और इसी तरीके से वो एक सक्सेसफुल जो है वो बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं. इन सिंपल वर्ड्स, the willingness of doing work smartly can develop an entrepreneurship mindset. यानी कि एक ऐसा शख्स जो कि विलिंगली और मेहनत से अपना काम करता है और उसको कोई चीज जो है या कोई भी हार जो है वो पीछे नहीं धकेल सकती, ये एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट होता है. यानी कि आप 2-3 दफा आपको डिफीट हो और आप फिर कहें मैंने करना ही नहीं ये काम, इस काम में तो है ही नुकसान, वो शख्स जो है वो आगे नहीं जा सकता क्योंकि उसके अंदर कॉन्टिन्यूटी नहीं है. ठीक है, वो कॉन्टिन्यूस जो है वो वर्क हार्ड नहीं कर सकता. तो आपने अपने फेलियर से सीखना है. आपको अगर सेटबैक होता है तो नेक्स्ट टाइम आपने पूरी प्रेशर से और पावर से आना है और अपनी सेम मिस्टेक जो है वो रिपीट नहीं करनी. सो इस तरीके से अगर आप स्मार्टली वर्क करेंगे तो यू कैन बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वन डे. Okay, my dear students, so there are different types of entrepreneurial businesses. So my dear students, last time हमने entrepreneurs की types पढ़ी थी. आज जो entrepreneur के businesses हैं जो कि start किए जाते हैं, हम उनकी types पढ़ेंगे. So there are 6 different types of entrepreneurship businesses. They are manufacturing. In this type of business, an entrepreneur manufactures the products for selling. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक जब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है एज एन एंटरप्रेन्योर, तो उसमें वो क्या करता है कि वो चीजों को, प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है और उनको बेचने के लिए. देन कम्स द होलसेलिंग. Wholesaling is a business in which an entrepreneur sells the products in bulk to the dealers and shopkeepers. अब there is a difference, यानी कि मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो चीज को बना के और खुद बेच रहे हैं. होल सेलिंग में क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट्स को बल्क में जो सेलर्स हैं जो कि चीजों को बेचते हैं उनको देते हैं और इस तरीके से दिस इज कॉल्ड होल सेलिंग एंटरप्रेन्योर. Then comes the retailing. In retailing, an entrepreneur sells the products directly to the customer. और रिटेलिंग में एंटरप्रेन्योर जो है वो डायरेक्टली अपना जो प्रोडक्ट होता है उसको बेचता है. Services, an entrepreneur sells different services to people, for example, education service, social media, marketing, business planning, etc. So my dear students, service जो है वो service एक ऐसा business है entrepreneur में जिसमें एक entrepreneur अपना business start करता है और उसमें वो लोगों को services provide करता है. It can be educational facility, it can be health service या इस तरह की कोई भी service. तो अगर आप कोई भी स्कूलिंग के अंदर या एजुकेशन के अंदर कोई इनोवेशन लाकर उसको स्टार्ट कर सकते हैं, देन यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर और आप सर्विस से रिलेटेड जो है वो एंटरप्रेन्योर बिजनेस जो है वो स्टार्ट करेंगे. देन कम्स द एग्रीकल्चर. द प्रोडक्शन and selling of fresh agriculture and other farm products to people are called agricultural business. Then comes the mining. An entrepreneur involved in the mining, extraction and selling of natural resources like coal and other minerals, so that is called mining entrepreneur business. So अगर कोई भी शख्स जो है वो माइनिंग के शोबे से या माइनिंग के बिजनेस से या चीज़ों को खाम उसमें निकालता है, so उसको हम माइनिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस कहते हैं. So there are 6 different types of entrepreneurial businesses जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा. Now is the time for a supervised activity. Ask the students that they see any bicycle having a radio installed. Ask them to propose a radio and a bicycle. Ask them the purpose of radio on a bicycle. Ask them what they want to do as an entrepreneur in future. Discuss some innovative entrepreneurship ideas with them. So my dear students, क्या आपने कभी किसी साइकिल में रेडियो लगा हुआ देखा है? मैंने नहीं देखा वैसे, लेकिन अगर कोई लगा दे तो उसका फायदा क्या होगा? आपको एंटरटेनमेंट मिल सकेगी, आपको वक्त ब वक्त खबर भी मिल सकती है. इवन रेडियो के ऊपर जो है मुख्तलिफ रास्ते जो हैं उनके बारे में बताया जाता है. सो इट इज़ होल्ड अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट ऑन द बाईसाइकिल. सो ये एक आइडिया है, ठीक है. आप इसके ऊपर मजीद भी काम कर सकते हैं कि किस तरीके से साइकिल्स के अंदर जो है हम रेडियो इंस्टॉल करें. मैंने मोटर बाइक में रेडियो जो है वो लगा हुआ देखा है, स्टीरियो भी लगा हुआ देखा है, लेकिन साइकिल में मैंने कभी नहीं देखा. लेकिन अगर लग जाए तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा.
देन कम्स कि अगर आप फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आप क्या आपका आइडिया होगा, किस तरह का आप बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना चाहेंगे। जैसा कि मैंने आपसे एक्सप्लेन किया कि मैं अपना एक क्लोथिंग ब्रांड जो है अफोर्डेबल क्लोथिंग ब्रांड जो है फॉर एवरीवन जो है वो स्टार्ट करना चाहती हूँ। सो आप लोगों के क्या आइडियाज़ हैं। हम एजुकेशन के अंदर इनोवेशन लेकर आ सकते हैं कि हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट करें जिसमें जो है वो तमाम बच्चे जो हैं हर तरह के यानी कि ऐसे भी बच्चे जिनके जो अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन को, उनके पास मॉडर्न मीन्स ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। होल एंड सोल जो है हम उसको फंड्स के ऊपर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये एक सर्विसेज के अंदर जो है एंटरप्रेन्योरल बिजनेस होगा। सो आपके पास क्या आइडियाज हैं अपने टीचर के साथ डिस्कस कीजिएगा। क्विकली पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट दिस एक्टिविटी। I hope everybody has done it. So for practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it at print from by your teacher. Write down your name and your class. And then, what is an entrepreneur? What is the mindset of an entrepreneur? आप आराम से जो है वीडियो भी मैंने आपको दिखाई है, इससे आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप बुक से हेल्प ले सकते हैं इस क्वेश्चन में। नेम द टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर बिजनेसेस। सो अभी हमने 6 टाइप्स पढ़ी हैं। राइट डाउन देयर नेम्स। सो विच टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर बिजनेस यू वांट टू स्टार्ट। आप कौन सा एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको सर्विस एंटरप्रेन्योर के बारे में बताया, मैं जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्टार्ट करना चाहती हूँ, और इसको रिटेलिंग का भी कहा जा सकता है। यानी कि ये दोनों तरह के बिजनेसेस के अंदर लाया करेगा जो मैं करना चाहती हूँ। मैं क्लोथिंग ब्रांड जो है वो अपना खुद मैन्युफैक्चर करके और फिर मैं उसको खुद से सेल करना चाहती हूँ। सो ये रिटेलिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों बिजनेस के अंदर लाया करेगा। सो आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जो आपका इसमें लाया करेगा, आपने उसके बारे में लिखना है। पॉज द वीडियो एंड क्विकली फिनिश इट। I hope everybody has done it. So my dear students, for evaluation, name the types of entrepreneurial businesses. Manufacturing, wholesaling, retailing, services. So these are different types of entrepreneurial businesses. Agriculture and mining. Okay, my dear students. So for homework, you will do question number 3 and 4 given in exercise B. So how will you define an entrepreneur's mindset? What is the difference between wholesaling and retailing? So my dear students, you will do it in your notebooks. And the wrap up of the lesson is, to start a business, a person must have an entrepreneurial mindset to defeat the challenges and accept the risks. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.